रुद्रपुर स्थित एक सूचना के आधार पर जब बाजार में बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग पहुंचे तो उन्हें दुकान मालिक के नाम, काम और हुलियों को देखकर संदेह हुआ। इसे लेकर कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो दुकान ढाबे के स्वामी हैं, उनके नाम का बोर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिससे ग्राहक भ्रम में न रहे और अपने विवेक और सही जानकारी से अपने अनुसार आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। ऐसा न होने पर संबंधित विभाग या नगर निगम से शिकायत की बात कही। रिपोर्ट अमन सक्सेना। इन लोगों को जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जीएसटी भरते ही नहीं है। ये किसी से डरते नहीं है, इसलिए जीएसटी की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। जीएसटी तो हम जैसे शरीफ लोगों के लिए होती है, ठीक है। इनको जीएसटी से डरते नहीं ना, ये कोई कानून वानून। जोगिंदर भाई, अब तक कितने लोगों को देखा गया जो नाम बदल के यहाँ रुद्रपुर में कारोबार कर रहे हैं और क्या स्थिति निकल के आई है? ये भाई साहब, जो हमने घूमना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोग हैं ये, जो कि कई जगह तो हिंदू नाम रख करके और हिंदुओं का हक खा रहे हैं। हिंदू व्यापारी जो बेचारा जीएसटी देने के बाद 2 पैसे बचाता है, ये जीएसटी का पैसा भी खाते हैं और हिंदू व्यापारियों का हक भी खाते हैं ये। और हमारे जो हिंदू खरीदार लोग हैं, जो गांव से आते हैं, आसपास की बस्तियों से आते हैं, उन्हें बेवकूफ बना करके और हिंदुओं के नाम पे ठगते हैं। अब तक बोर्ड कितने उतरवाए गए? अभी तक हमने 2 बोर्ड उतरवाए हैं। खुद उतारे हो या आपने उतरवाए? नहीं, दुकान मालिक ने अपनी गलती मान करके खुद उतारे हैं और अपनी गलती को माना है और अपने नाम से दुकान का बोर्ड लगाने का उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। तो वो आपसे बहसबाजी भी कर रहे थे, मेरे पास जीएसटी है, तमाम चीजें हैं। हाँ, वो पहले बहसबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जीएसटी नहीं है। वो खाली टैक्स की चोरी करते हैं, हिंदू व्यापारियों को चूना लगाते हैं और हिंदू खरीदारों को ठगते हैं। हिंदू खरीदारों को? हाँ। तो आगे क्या कार्रवाई? अभी पूरी मार्केट में घूमना है या यही तक कार्रवाई? अभी हमारा अभियान जारी रहेगा। समय समय पे हम अभियान चलाते रहेंगे और बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी जाएगी। पूरे शहर में ये आंदोलन है कि चलता रहेगा। जहाँ जहाँ से सूचना मिलती रहेगी हमें, और हम लोग वहाँ जाएंगे और अब उसका नाम चेंज कराएंगे। वैसे सामने नहीं डालो, पुराना नाम लिखा है, काफी वर्षों पुराना लग रहा है। सब नाम लिख के रखते हैं, लेकिन ये नाम लिख के क्यों नहीं रखते? ये भैया, ये इनकी पता नहीं क्या इनको ऐसी दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है तो इनको क्यों दिक्कत है? क्यों नहीं लिखते? ये इनका नाम लिख के क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? अरे आप अपना खुला अपना नाम लिखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप व्यापार करिए, हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं। आप भी हमारे देश के नागरिक हैं। आपके पीछे उनको सामने इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने ग्लोबल लिखा है, इन्होंने लेटेस्ट लिखा है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यही मैं इनको सचेत कर रहा था कि ये भी अपना नाम लिखे, जैसे हम लिख रहे हैं और एक लिख रहे हैं, आप भी लिखो। क्यों नहीं लिखते? आप भी शहर के नागरिक हो, क्यों नहीं लिखते? अब ये यही बताएंगे कि मन में क्या डर है। ये क्या, मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है जो डर रहे हैं? ये अपना नाम क्यों नहीं लिख रहे? जब हम सब लिख रहे हैं और भी लिख रहे हैं लोग, ये क्यों नहीं लिख रहे? या तो उनको डर लग रहा है, या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है ये, किस चीज का डर सता रहा है इन्हें? शर्म आ रही है अपना नाम लिखना। मेन मकसद होता है टैक्स चोरी करना, किसी भी तरह का। सबने नाम लिखा हुआ है, मार्केट में मालिक का नाम लिखा है, टैक्सी नंबर लिखा है। हाँ, दिखाइए। आप प्रोवाइडर अपना नाम लिखिए इसमें। इन्होंने तो फिलहाल सच बोल दिया कि नाम किसके नाम से। देखिए, जो सच नहीं बोलेगा अपने जीएसटी जो भी उसके कागजात होंगे दिखाएंगे, नहीं तो हम उस पर हिंदू संगठन, बजरंग दल मिलकर हम कार्रवाई, सामाजिक तौर सबको लेकर हम कार्रवाई करेंगे इन पे। टैक्स डिपार्टमेंट देखिए, जो अपनी गलती मान ले रहा है कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है और मैंने नाम ये लिखा, हमें किसी के व्यापार से कोई आपत्ति नहीं है, सबका धर्म सर्वोत्तम है। आप अपना नाम मेंशन करें, प्रोवाइडर का नाम मेंशन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप व्यापार करिए। आप अपने नाम आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, आप व्यापार करिए, लेकिन अपना नाम मेंशन करिए इस पे। बिल्कुल। आप साहब अपना नाम मेंशन। दुकान पे आप पहुंचे थे, क्या कुछ यहाँ देखने को मिला? QR कोड, दुकान का नाम, सब कुछ बताइए, क्या क्या देखने को मिला? देखिए भाई साहब, यहाँ पे जो QR कोड है वो फारूक के नाम से है। दुकान का जो नाम है वो ओमकार के नाम से है। इन्होंने किसी ओमकार राठौर जी से बात कराई थी, वो कहते हैं हम तो जीएसटी भरते ही नहीं, हम तो ऐसी दुकान चलाते हैं और हमने आज तक जीएसटी भरा ही नहीं है। तो अब वो बताएंगे, अगर उन्होंने जीएसटी नहीं भरा है तो अब जीएसटी वाले भी ये न्यूज देखेंगे और भी लोग न्यूज देखेंगे, प्रशासन भी न्यूज देखेगा, तो उनको ऐसी दुकानों का संज्ञान लेना चाहिए जो जीएसटी चोरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी क्या बोर्ड हटाने की कार्रवाई आपके द्वारा है? हाँ, इनसे भी बाजार से ज्यादा माल बेचते हैं और ये जीएसटी देते नहीं है, तो माल इनका बिकता है। तो अभी ये बोर्ड हटाने और नगर पालिका से एक अनुरोध है, नगर पालिका जिस तरीके से यहाँ अभी मुहिम चलाई थी उन्होंने कि यहाँ पे बाहर सामान रख रहे हैं, सामान भर के ले जा रहे हैं, तो इसके अलावा भी
इनको एक चीज करनी चाहिए, इन सबके सत्यापन करने चाहिए, कौन है, कहां से है, क्या कर रहे हैं, कहां से आए हुए हैं, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस तरीके से कोई भी यहाँ पे बाजार में दुकान ले रहा है लालच देके, क्योंकि क्या होता है, लालच बहुत बुरी चीज है। जो लोग थोड़े से लालच के चक्कर में, जहां दुकान 25,000 की किराए पे उठ रही है, वहां 30,000 कोई दे रहा है, 40,000 कोई दे रहा है, तो वो ये देख ही नहीं रहे कि हम अपने परिवार के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोग यहाँ बैठेंगे, माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे और बदतमीजी करेंगे। तो ऐसे लोगों को पहले बताना चाहिए। अब ये देखिए, ये खुद ही स्वयं बोर्ड हटा रहे हैं, अब ये स्वयं खुद ही बोर्ड हटा रहे हैं। अभी तक तो ये कह रहे थे ये दुकान मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो इनको बोर्ड नहीं हटाना चाहिए था। ये खुद बोर्ड हटा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब हमें अपने नाम से ही दुकान खोलनी पड़ेगी। तो QR कोड पे फारूक आ रहा था और वैसे नाम ओमकार, यही तो चीज है ना इनकी। क्योंकि यहाँ से कुछ लोग शॉपिंग करके गए थे, उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब हमने वहाँ शॉपिंग की है, लेकिन हमने जब पेमेंट करी तो फारूक नाम से आ रही थी। तो ये बोर्ड आप लोगों ने हटवाया, खुद हटाया? वो खुद हटा रहे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि हम बोर्ड हटा रहे हैं, हम अपना नाम जो नाम है वो लिखेंगे। जो लिखेंगे, हाँ, जो नाम है, जो GST में है रजिस्ट्रेशन, फिलहाल इन्होंने दिखाया नहीं है। शायद ये कल या परसों, अब सोमवार को GST वाले आएंगे, तब क्या पता ये दिखाएं, या अभी पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी देखेगी, चेक करेगी। ये पूरे शहर में ये मान गए कि हमने गलत नाम रख रखा था, अब हम सही नाम से दुकान चलाएंगे। अपनी गलती